आगे बढ़ते हैं, बात पुंछ की करते हैं। कल से वो इलाका सुर्खियों में है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाके के अंदर यहां पर आतंकी हमला हुआ। 6 से 7 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है राजौरी पुंछ सेक्टर में, जो इस इलाके के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं। पुंछ जहां पर जांच एजेंसी पहुंच गई है, एनआईए की टीम पहुंची है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि जांच में जुटी है, और ड्रोन और हेलीकॉप्टर से पूरा इलाका खंगाला जा रहा है। चप्पे चप्पे पर नजर है, तैनाती एक तरफ सेना के जवानों की, पुलिस के जवान हैं, 7 कमांडोज भी उस जंगल के इलाके के अंदर उतारे गए हैं जहां पर ऑलरेडी काम चल रहा था। ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, जड़ा वाली गली से सुरनकोट वाली जो गाड़ियां आ रही हैं वो भी मेंढर की तरफ, दूसरे इलाके पर भी सबकी नजरें, और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सूत्रों से इस वक्त जानकारी जो राजौरी से मिल रही है। पुंछ और राजौरी सेक्टर में जंगलों में दूर दूर तक सुरक्षा बलों की तरफ से व्यापक तलाशी अभियान जो है वो कल से चलाया जा रहा है, और सूत्रों के अनुसार यहां 6 से 7 आतंकी छिपे होने की आशंका है। जगह जगह नाके लगाकर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन कल से चलाया जा रहा है राजौरी पुंछ के अंदर, जहां पर पहले से सिक्योरिटी अलर्ट पर थी। लेकिन और क्या जानकारी है, क्योंकि एनआईए भी आज एक टीम लेकर जो है वो पुंछ पहुंच गई है। डिटेल्स और भी कलेक्ट करने की कोशिश है, और बहुत जल्द हो सकता है कि कुछ बड़ा खुलासा इस टेरर अटैक जो कल फौज की तरफ से कंफर्मेशन की गई अटैक को लेकर, उसमें कुछ और बड़ा खुलासा हो। सीधा जमशीद के पास चलते हैं। जमशीद, क्या ताजा अपडेट है? ऑपरेशन तो चल ही रहा है, लेकिन यह भी खबर है कि एनआईए की टीम भी पहुंची है और कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, जिससे पता चल रहा है कि 6 से 7 लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें कुछ गैर मुल्की मिलिटेंट्स भी शायद इस जंगली इलाके के अंदर मौजूद हो सकते हैं। अगर ये कहें कि 6 से 7 लोगों के ग्रुप के होने की खबर सामने आ रही है, जो जराये के हवाले से खबर आ रही है, और ये भी जराये के हवाले से खबर आ रही है कि 2 ग्रुपों में ये लोग तकसीम हुए हैं, जिसके चलते कुछ न कुछ इनपुट जरूर मिली है। जराये के हवाले से खबर आ रही है, उसके बाद इस पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन मजीद बढ़ा दिया गया और कुछ लोगों को हिरासत में पूछताछ के लिए भी लिया गया। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है, मगर अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है कि क्या कोई लोगों को हिरासत में लिया या नहीं, क्योंकि फौज की तरफ से इनकी तरफ से कोई तस्दीक नहीं की गई। मगर जराये के हवाले से खबर जरूर आ रही है कि इस तरह की कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, और 6 से 7 लोगों का 2 ग्रुप है, 2 ग्रुपों में तकसीम होकर ये मिलिटेंट कार्रवाइयां कर रहे हैं। आसिफ, लौटूंगा क्योंकि आपका वीडियो हमें मौसूल नहीं हो रहा है। राजौरी पुंछ के साथ ये बीच वाला जो इलाका है, यहां पर कल जब हमला हुआ, पहले शुरुआती दौर में खबर आई कि आग लगी गाड़ी में, और तस्वीरें भी ऐसी बयान कर रही थी। उसके बाद से ऑपरेशन चला था। सर्च ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर का सहारा भी लिया गया, बाकी चीजें भी हमने देखी। लेकिन कोई बड़ा खुलासा होने की कोई उम्मीद है या इस तरह के खदशात हैं? क्योंकि जब इस इलाके के अंदर ऑपरेशन चलेगा तो कुछ ना कुछ शवाहिद शायद सिक्योरिटी एजेंसियों के या खुफिया एजेंसियों के हाथ लगे, या फिर एनआईए के हाथ लगे। बड़े पैमाने पर सरहदी इलाका है, कल से हम दिखा ही रहे हैं। साथ साथ वो एरिया जो ऑलरेडी जहां पर नौजवानों की जान इससे पहले गई हो, बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चले हों, तो एनआईए की टीम के हाथ भी कुछ शुरुआती दौर में कुछ इतलात हैं कि रिपोर्ट्स लगी या कुछ मकामी लोगों से पूछताछ की जा सकती है, दाएं बाएं कुछ ऐसा भी हो सकता है, सपोर्ट शायद मिलिटेंट्स को मिली हो यहां पहुंचने में, अगर इस तरह का हुआ है। आसिफ, बिल्कुल। अगर एनआईए की जहां तक बात करें, क्योंकि एनआईए आज वहां पहुंची, उसने गाड़ी के आगे पीछे थोड़ी सी जांच की है, उसके बाद वो वापस चले गए। हालांकि डीजीपी या आईजीपी भी मौके पर मौजूद थे, मगर जिस तरह एनआईए के हवाले केस किया गया, इससे भी हम ये नहीं कह सकते कि कोई जल्द इस पे इलाके से कोई क्लू मिल पाएगा। हालांकि ये हम जरूर कह सकते हैं कि जंगल के अंदर जो मिलिटेंट दाखिल हुए हैं, उनके लिए सर्च ऑपरेशन या उनकी तलाश के लिए जो बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसमें जरूर कोई कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि अब पैरा कमांडो को भी जंगल के अंदर उतार दिया गया है। और दूसरी तरफ ये खबर भी आ रही है कि मंजाकोट इलाके से भी जो जिस जंगल का हिस्सा लगता है, उस इलाके से भी सेना को ऊपर की तरफ भेज दिया, और थाना मंडी इलाके से भी सेना ऊपर की तरफ रुक कर चुकी है। हम ये कह सकते हैं कि इस इलाके से सेना को या जम्मू कश्मीर पुलिस को जरूर कोई कामयाबी हाथ लग सकती है, मगर एनआईए के लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि एनआईए के लिए वहां से सिर्फ वही सबूत एनआईए ने जमा किया जहां गाड़ी को नुकसान पहुंचा, तो उस गाड़ी से कुछ जांच नमूने लिए गए, उसके बाद वो वापस लौट आए हैं। क्योंकि देर रात पूरी रात बारिश होती रही, वो भी काफी बाधा बीच में डाल सकती है, और उसके बाद इस वक्त मौसम जरूर खुशगवार हुआ है। मगर हालांकि आज भी अगर हम ये कहें कि जिस तरह पिछली बार भी देखने को मिला था कि 1-2 दिन चलते 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 महीना तक चला गया, और ऐसे हालात इस जंगल को लेकर हम कह सकते हैं आने वाले कुछ दिन तो अभी और लग सकते हैं। अच्छा, कल जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था तो ट्रैफिक डाइवर्ट भी कर दिया गया था, एक बड़े हिस्से को कवर करने वाला ये रास्ता है वहां से बंद किया गया था। ये कल वाला जो प्लान है उसी के मुताबिक अभी काम चल रहा है? फर्दर किसी तरह की कोई एडवाइजरी की या कोई तवक्को की जा सके कि कल या परसों सुबह तक दोबारा से ट्रैफिक इस रास्ते से शुरू हो सकता है?
सिर्फ अभी तक इसकी कोई तवक्को नहीं की जा सकती कि दोबारा ट्रैफिक इस पे बहाल की जाएगी, क्योंकि जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पूरे जंगल को क्लियर करके सैनिटाइज करके ये भी कहा दिया जाता है कि जंगल के अंदर कोई मिलिटेंट थे या नहीं थे, वो क्लियर हो जाने के बाद ही गाड़ियों को चलने की इजाजत देगी। उससे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिन अभी जरूर और लग सकते हैं शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल करने के लिए, क्योंकि इस जंगल के अंदर ही सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है और बड़ा वसी इलाका है जिसके अंदर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले कुछ दिन और लग सकते हैं अभी इस शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल करने के लिए। हालांकि आज भी गाड़ियों को मेंढर के रास्ते ही रुक करने कहा गया था। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। इधर ये भी इस वक्त खबर आ रही है कि ये जो 4 से 5 जवान थे जिनकी जान गई थी, एक जख्मी हुए थे और इन तमाम लोगों को फौजी एजाज के साथ अब से थोड़ी देर पहले जहां पर जम्मू लाया गया, रेटलिंग सेरेमनी इनकी हुई राजौरी में, और उसके बाद फौज के जिस हिसाब से यानी जो ट्रेडिशनल वे है, आर्मी का अपना तरीका है शहीद जवानों को जिस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, इन 5 जवानों में जिनमें कल से हम आपको बता रहे हैं कि हवालदार मनदीप सिंह है, लांस नायक कुलवंत सिंह है, इसके अलावा सिपाही है हरकृष्ण सिंह, सिपाही सेवक सिंह, और ये तमाम के तमाम पंजाब के थे, और लांस नायक देबाशीष बिस्वाल जो कि ओडिशा का है। इन तमाम लोगों की कल शहादतें हुई थी और आज अब से थोड़ी देर पहले जो लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद हैं पीआरओ डिफेंस के, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि तमाम की जो लवाजमात हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अपने अपने आबाई इलाकों के लिए इन सभी को रवाना कर दिया गया है और एडीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस मौके पर मौजूद रहे। राजौरी के अंदर अब से थोड़ी देर पहले इनको श्रद्धांजलि अर्पित करके यहां से रवाना कर दिया गया है।